दोस्तों, एक बड़े आदमी का कहना है कि अगर मैं एक बार कमिटमेंट कर दूं उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। लेकिन बब्बन का मानना है कि मैं एक बार कमिटमेंट करता ही नहीं। कमिटमेंट के बाद बात सुनने की बात तो दूर है, ना बब्बन अपनी सुनता है ना किसी और की सुनता है। जो होता है भगवान भरोसे होता है। इसीलिए कहा जाता है बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक, जिसने घर के प्रेत से समझौता किया, पिशाच को राया, पिशाचनी को राया, करण पिशाचनी साधना की, रहस्य में ट्रेन पर चढ़ गया, छलावे से लड़ गया, क्या क्या नहीं किया बब्बन ने। लेकिन इस बार सामना किसी ऐसी ताकत से होने वाला था कि बब्बन को खुद नहीं पता था वो मुकाबला करेगा तो कैसे करेगा। साथ थे बब्बन के गुरु तांत्रिक भी, लेकिन दोनों उलझ चुके थे और एक बार तो ऐसा लगा कि दोनों परलोक सिधारने वाले हैं, दोनों के प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। लेकिन क्या प्राण पखेरु उड़े या नहीं, या उन्होंने काबू पा लिया कच्चे कलवे पर, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खौफनाक और डरावनी है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो वीडियो को मत देखें। लेकिन इसमें थोड़ी सी अतरंगी बातें भी हैं। जरा सा हंसेंगे फिर थर थर कांपने लगेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा आपको डर लग रहा है या हंसी आ रही है। बब्बन की कहानियां ऐसी ही होती हैं। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक शमशान घाट में साधनाएं किया करते थे। रात के वक्त जब भी वो साधना की शुरुआत करने वाले होते, बाबा बुंगा से कई किताबें लेकर आए थे गुरु तांत्रिक, और इन किताबों को पढ़ने के बाद गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक को कहा करते, बब्बन, मेरे सर पर चोट लगी थी बचपन के वक्त। उससे पहले की कोई घटना मुझे अच्छे से याद नहीं रहती। मैंने जो कुछ सीखा था पहले सीखा था, बाद की बातें ठीक ठाक सीख नहीं पाया। इसीलिए इन किताबों में मुझे पढ़ना पड़ेगा, साधनाएं कैसे की जाती हैं। बब्बन को अपने गुरु पर पूरा भरोसा था। बब्बन साथ बैठ जाया करता था और कहा करता था, गुरुजी बताइए क्या लिखा है। और गुरुजी उन साधनाओं की किताबों को पढ़ा करते कि इसमें लिखा है चाचा चौधरी साबू के साथ उस रास्ते पर जा रहे थे। बब्बन ने कहा, गुरुजी लगता है आप किताब कोई और ले आए। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन चुप करो, ये ऐसी किताब है जो किसी की समझ में नहीं आती। इसमें कोड वर्ड में लिखा हुआ है साबू साबूदाने को कहा जाता है, और चाचा चौधरी किसी के चाचा के दाढ़ी के बाल। ऐसे सब कुछ मिलाकर एक अलग तरह का जादू टोना सीखेंगे हम। बब्बन का मुंह खुला था, बब्बन समझ नहीं पा रहा था। लेकिन गुरु इसीलिए तो गुरु थे। लेकिन वो साधना पूरी कैसे कर पाते? जब भी वो आग जलाकर बैठे होते, कुछ नया करने वाले होते। आपको पता है 3 तांत्रिक वहीं पर, वो भी 3 गंजे तांत्रिक थे जो इसी शमशान घाट में रहते और इन्हें साधना पूरी नहीं करने देना चाहते थे। अब इसका एक कारण था कि शमशान घाट बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था। लोगों को पता था कि यहाँ पर ऐसे तांत्रिक रहते हैं जो गंजे हैं, और इसी के साथ वो प्रेत निवारण करते हैं। तो कभी कभी कुछ लोग उन 3 तांत्रिकों के पास आते, तो कभी ये 2 तांत्रिक। इसमें बब्बन तांत्रिक मशहूर ज़रूर था, लेकिन कुछ लोग बब्बन तांत्रिक से डरते भी थे। वो कहते थे हम ज़्यादा खतरा नहीं उठाना चाहते, तो कोई कम वाला तांत्रिक है जो ज़्यादा खतरा नहीं उठाता। तो वो 3 तांत्रिक आगे हो जाते और कहने लगते, जी हमारे पास आइए। इस तरह से काम थोड़ा बंटने लगा था और उनकी भी अब कमाई होने लगी थी इनकी वजह से। लेकिन जब ये साधना करने बैठते, वो नहीं चाहते कि इन्हें कोई नई ताकत मिले, इसीलिए वो पत्थर मारा करते और इनके सर पर पत्थर मारते या सोडियम मेटल आग में फेंक देते गीला करके। तो धमाका होता, लकड़ियां उड़ती, कभी छाती में धंस जाती, कभी ऐसे सर पर राख मलकर चले जाते वो, कभी वो जो कीचड़ था लिफाफों में भर भर कर, नाली का पानी भर भर कर उनके सर पर मारते। तो इस तरह से इनकी साधना पूरी नहीं होने देते थे। झगड़ा काफी ज्यादा रहा करता, लेकिन ये एक ग्रह युद्ध था। शमशान के अंदर ग्रह युद्ध छिड़ता, लेकिन कोई आता सब शांत हो जाते, एक दूसरे की बुराई नहीं करते थे। ये नियम था कि कोई ग्राहक आया है प्रेत निवारण के लिए तो खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ग्रह युद्ध चल रहा है। वो डर कर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसा कहना है कि ये हमारी आपसी लड़ाई है। ये भी तरीका है तंत्र सीखने का। इस तरह से एक बार 3 तांत्रिकों के पास कोई आए होंगे कि घर में प्रेत है जी, निवारण कर दीजिए। तो
उन्होंने कहा हम ज्यादा कीमत नहीं देंगे, तो इन्होंने वैसे ही कह दिया कि सिर्फ 2 तांत्रिक जाएंगे, फिर 3 नहीं जाएंगे, एक यहीं पर रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है, चाहे एक आ जाओ, लेकिन प्रेत निवारण कर दो। वैसे वो डरा भी करते थे, अकेले कहीं नहीं जाते थे, तो एक तांत्रिक को वहां पर छोड़ दिया, 2 तांत्रिक चले गए। जब उस अकेले तांत्रिक को बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक ने देखा ना, तो गुरु तांत्रिक ने बब्बन के पास आकर कहा, बब्बन अभी बाहर तो हमें जाना नहीं है, अकेला मिल रहा है, मैं कहता हूं एक बार सबक सिखा ही देते हैं। बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा और कहा, गुरुजी, निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, हमने यही सीखा है, इसीलिए मैं कहता हूं हम खाली हाथ नहीं रखेंगे। हम ऐसा करते हैं, हाथों में कोयले पत्थर पकड़ लेते हैं, तो इससे हम निहत्थे नहीं रहेंगे, तो हम नियम भी नहीं तोड़ेंगे कि निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। गुरु तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक की तरफ देखा था ऐसे हैरानी से। बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक की तरफ देखकर ऐसे हंस रहा था ऐसे। गुरु तांत्रिक ने कहा था, बब्बन तुम बड़े कमीने हो। बब्बन ने कहा था, धन्यवाद। दोनों भाग कर गए अकेले तांत्रिक के पास, बाजुओं से पकड़ लिया, उठाकर दीवार पर मारा। दोनों हंसते हुए कहने लगे, अब तुम अकेले हो, अब क्या कर सकते हो। उसने कहा, तो युद्ध के लिए ललकारता हूं मैं तुम दोनों को। ऐसे लड़ाई नहीं होगी कि अचानक हमला कर दिया। तैयारी करो, 5 मिनट तुम्हारे पास हैं, 5 मिनट मेरे पास है, युद्ध करते हैं, देखते हैं कौन जिंदा बचता है। तो गुरु तांत्रिक ने बब्बन को कहा, ठीक है, अब युद्ध पक्का होना चाहिए, ये अकेला है, हम 2 हैं, हम इसे खत्म कर देंगे। तो गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक तैयारी करने लगे। तभी उनकी नजर उस तांत्रिक की तरफ पड़ी। दीवार पीछे वाली ऊंची थी, उस पर चढ़ रहा था, ऐसे ऐसे बड़ी जल्दी भागने की कोशिश कर रहा है। ये भागते भागते गए, टांगों से पकड़ लिया, ऐसे नीचे घसीट कर लेकर आए। फिर वो कहने लगा, 5 मिनट हुए नहीं थे। इन्होंने कहा, तुझे 5 मिनट दिए, तू तो भाग जाएगा। वो कहने लगा, मैं भाग नहीं रहा था, मैं कसरत कर रहा था। इन्होंने कहा, तू यहां कसरत कर ले, फिर मौका देते हैं। तो उसने गेट की तरफ भागना शुरू कर दिया। इन्होंने पकड़ लिया। ये समझ गए थे कोई तैयारी नहीं करने वाला था, भागने वाला था, पता था मैं अकेला हूं, ये पकड़ लेंगे। फिर गुरु तांत्रिक ने मुक्के मार मार कर उसे मूर्छित कर दिया। वो तांत्रिक वहां बेहोश पड़ा था। इतने में बब्बन तांत्रिक ने खड्डा खोदा शमशान में। जैसे ही उसे होश आया, वो समझ चुका था उसके साथ होने क्या वाला है। इन्होंने पकड़कर उसे खड्डे में डाल दिया। वो कहने लगा, छोड़ दो। इन्होंने कहा, तुमने बहुत तंत्र साधनाएं की हैं, मरने के बाद जिंदा होकर दिखाओ, हम तुझे दफना देंगे, तू जिंदा होकर दिखा। ये मिट्टी डाल रहे थे, वो नीचे से चीख रहा था। इन्होंने क्या किया था, घुटनों के ऊपर पहले मिट्टी डाल दी थी, तो नीचे बैठा था, अब वो निकल नहीं पा रहा। इतने में कुछ गांव के लोग आ गए। अब नियमों के अनुसार आपसी झगड़ा जैसा भी हो, किसी के सामने झगड़ा जाहिर नहीं करना। तो लोग आए, कहने लगे, यहां लगता है कुछ गलत हो रहा है, जिंदा आदमी को दफनाया जा रहा है। बब्बन ने बात को संभालते हुए कहा, यहां किसी को दफनाया नहीं जा रहा। देखिए, ये हमारे एक तांत्रिक साथी तांत्रिक हैं जो समाधि में लीन होने वाले हैं। चेहरे की मुस्कुराहट देखिए। समाधि में लीन होने वाला हर तांत्रिक इसी तरह मुस्कुरा रहा होता है, मौत को टक्कर देकर जमीन से बाहर आ जाता है सही समय आने पर। सबका ध्यान पड़ा नीचे वाले तांत्रिक की तरफ। ऐसे आंसू निकल रहे, हंस रहा था अपनी तरफ से, लेकिन अंदर से उसे पता था जैसे ही वो जाएंगे उसे दफना दिया जाएगा। इसके बाद गांव वाले कहने लगे, जी समाधि का छोड़िए, हम बड़ी परेशानी में हैं, आप हमारी मदद करेंगे। गुरु तांत्रिक ने कहा, जी बिल्कुल। इसके बाद कीमत की बात हुई तो उन्होंने ज्यादा कीमत बता दी, तो इन्होंने हामी भर दी। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर खड्डे की तरफ देखा था और उस तांत्रिक को कहा था, हे तांत्रिक, तुम्हारा भाग्य बड़ा अच्छा है, इस बार तुम जिंदा बच गए, हो सकता है अगली बार जिंदा ना बचो, ध्यान रखना। जैसे ही वो खड्डे से आया, पीछे वाली दीवार से भाग गया। अब वो जो गांव के लोग थे वो राजस्थान से आए थे और उन्होंने कहा कि हमारे गांव के पास एक कच्चा कलवा है, कच्चा कलवा हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है। लेकिन बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक अहंकार में चूर थे और दोनों ने कहा, जी खाना मिलेगा। वो कहने लगे, जी कच्चे कलवे की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा, इतनी दूर जाएंगे जी, खाने का प्रबंध होना चाहिए। ताकत कैसी भी हो हम संभाल लेंगे, हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक नाम तो सुना होगा आपने। उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े, ये चल पड़े राजस्थान की ओर। राजस्थान के रेगिस्तान में बना हुआ वो गांव बड़े बीहड़ में बना हुआ था। सड़कें थीं लेकिन बीहड़, रेत, हर तरफ रेत की आंधियां चला करती, उसके बीच बना हुआ था ये गांव। गांव में पहुंचते ही
वक्त होगा शाम का। दोनों ने पेट भर कर खाया। अब पेट भर कर क्या, ठूंस ठूंस कर खाया, नाक से निकलने वाला हो गया। आधी रोटी तो मुंह में डालते से नाक से निकल जाती। भूखे थे बहुत समय से तो इतना खाते थे कि हर जगह से जैसे जाम लग जाता, अंदर सारा जाम लग जाता, इतना ज़्यादा खाते। तो गांव वाले कहने लगे, जी खाना तो बहुत खा लिया, काम की बात करें। तब बब्बन ने कहा, गुरुजी आप बैठिए, मैं काम निपटा कर आता हूं, अंधेरा होने वाला है। बता दिया है गांव वालों ने। आगे रास्ते पर कच्चा कलवा नजर आता है। जानता हूं कोई बच्चा होता है जो मारता है, देखता हूं मैं। रात के अंधेरे में मुस्कुराता हुआ बब्बन जा रहा था। बब्बन को पता था कैसी कैसी ताकतों का सामना किया है। बब्बन को लग रहा था चुटकी बजाते ही मैं उस कच्चे कलवे को पकड़ लूंगा। लेकिन बब्बन का ये अहंकार था जो टूटने वाला था। जैसे ही उस बीहड़ में, वहां कई कंटीले पौधे आसपास लगे हुए, कई टीले आसपास बने हुए थे। हल्की हल्की हवा में रेत उड़ रही थी। हल्की हवा चल रही थी ना, तो रेत उड़ रही, इसीलिए ज्यादा दूर तक नजर नहीं आ रहा। तो चलते चलते धीरे धीरे आंधी चलने लगी और बब्बन चल रहा और उसे सामने बच्चा नजर आया। हंस रहा था बच्चा और उस बच्चे की उम्र होगी कोई 7 साल या 8 साल, कद में काफी ज्यादा छोटा था। उस बच्चे ने कहा, ओ अजीबो गरीब इंसान, मरने के लिए तैयार हो जा। तू राजस्थान का नहीं लगता, तू बाहर से आया है, तेरी मौत यहीं पर होगी। बब्बन ने सामने से धमकी दी, ओ छोटे कद के पुरानी, तुझे सब कच्चा कलवा कहते हैं, तुझे छोड़ने वाला नहीं मैं। बब्बन ने ऐसे मसाले मारे, वो दूर था, ऐसे मसाले मारे, आंधी में मसाले उड़ गए। वो कहने लगा, ये क्या था? बब्बन ने कहा, ये कुछ भी नहीं था, शुरुआत कर रहा हूं मैं, हवा शुद्ध कर रहा था तो हवा में छोड़ा है कुछ, इसे गलत मत समझना। फिर उसने हमला कर दिया। वो उड़ता हुआ आया, ऐसे बच्चे की तरह, जैसे मेंढक होता है ना, ऐसे उड़ता हुआ आया। बब्बन की छाती पर ऐसे मुक्के मारे, बब्बन गिर गया नीचे। फिर वो उछलकर दूसरी तरफ चला गया। फिर उधर से आया, मेंढक की तरह मारा, नीचे गिराया बब्बन को, इधर चला गया। 5 बार हमले किए थे उसने। बब्बन नीचे पड़ा हुआ। फिर बब्बन उठा और कहने लगा, रुको, सामने आकर वार करो। उसने कहा, मैं क्या पीठ पीछे से वार कर रहा हूं? मैं आसमान से उड़ता हुआ आ रहा हूं, सामने से ही तो हमला कर रहा हूं। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मेरी रफ्तार तेज है? बब्बन ने कहा, तुम्हारी रफ्तार तेज नहीं है, मेरी नजर कमजोर है। उसने कहा, इसका क्या मतलब? बब्बन ने कहा, कई चीजों का मतलब नहीं होता, लेकिन बात बनानी पड़ती है, यानी मेरी हार नहीं है इसमें, मैंने कुछ कम नहीं किया, तुम्हारी जीत है। वो कहने लगा, मतलब तो सेम है। बब्बन ने कहा, नहीं। उसने कहा, तेरी ऐसी की तैसी बातें बनाता है। उड़ता हुआ आया, उसने सर मारने की कोशिश की। बब्बन ने ऐसे मसाले मारे, आंखों में मिर्ची लगी, उसने नीचे ऐसे आंखें रेत में रगड़ने लगा। फिर ऊपर की तरफ मुंह करके कहने लगा, ओ कमीने गंजे, कौन है तू? कपड़े बड़े अजीब है। बब्बन ने कहा, कपड़े देखकर पहचान में नहीं आ रहा, मैं एक तांत्रिक हूं। वो बच्चा कहने लगा, तांत्रिक ऐसे कपड़े पहनते हैं? बना क्या हुआ है तू? नीचे सफेद कलर के जूते क्यों पहने हैं तूने? और सर के ऊपर ये क्या मिट्टी लगा रखी है? बब्बन के बाल नहीं आते थे सर पर, बब्बन गंजा था ना, तो मिट्टी लगा लिया करता, ऐसे घुंघराले घुंघराले बाल नजर आए। बब्बन ने कहा, मिट्टी नहीं है, बाल हैं, आधा गंजा हूं मैं, लेकिन थोड़े बाल आते हैं मेरे। वो उड़ता हुआ आया, उसने सर पर मुक्का मारा, मिट्टी सारी झड़ गई। फिर वो कहने लगा, अबे गंजा है तू, मिट्टी लगाकर सर पर बाल होने का नाटक करता है, बातें बनाकर मुझे फंसाता है, तेरी मौत यहीं पर तय है। बब्बन ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। बब्बन ने ऐसे मसाले ना मुंह के पास आए थे, उसने ऐसे मुक्का मारा, मसाले मुंह में चले गए। बब्बन खांसने लगा, मिर्ची बहुत ज्यादा थी। फिर बब्बन मंत्र पढ़ना चाहता, वो होंठों पर मुक्का मार देता, मंत्र पूरा होने ही नहीं देता। इस तरह बब्बन काफी ज्यादा पीटा। फिर बब्बन कहने लगा, रुको। वो हमला करने वाला था, तो बब्बन ने कहा, रुको, हमला करने से पहले मुझे लगता है पहले हमें बात साफ करनी चाहिए। उसने कहा, कौन सी साफ बात? तुम मुझे ढूंढते हुए आए थे तो करो मुकाबला। बब्बन ने कहा, तुम कच्चा कलवा हो ना? उसने कहा, हाँ मैं कच्चा कलवा ही हूं, अब तक महसूस नहीं हुआ। बब्बन ने कहा, तुम माफ करना, मुझसे गलती हो गई, मैं गलत रास्ते पर आ गया, मुझे पक्के कलवे की तरफ जाना था, तुम तो अभी कच्चे हो, जब तुम पक जाओगे मैं तब तुम्हारे करीब आऊंगा। बब्बन ये कहकर पीछे की तरफ भागने लगा। वो बब्बन के पीछे से बब्बन को काफी ज्यादा छीला, लेकिन उसी जगह पर कच्चा कलवा रहता था। बब्बन जितने में गांव में आया, वो पीछे भाग गया। बब्बन छिला हुआ था, पिटा हुआ था, खून ऐसे मुंह से निकल रहा, नाक से निकल रहा, यहां से निकल रहा, यहां मिट्टी लगी हुई, कपड़े फटे हुए, लेकिन बब्बन बिल्कुल सीधा चलकर आ रहा और आंखें ऐसे।
मंत्र मुग्ध हो जाता। कोई भी देखता तो यही कहता कि मानसिक तौर पर यह इंसान बहुत कठोर है। भले ही चेहरे पर खून लगा हुआ है, लेकिन इसके माथे पर जरा भी शिकन नहीं है। चलते हुए गुरु तांत्रिक सामने थे। बब्बन चलता हुआ करीब आया। बब्बन मुस्कुरा रहा और गुरु तांत्रिक ने गांव वालों को कहा, हो गया काम? गया था काम करने, पूरा करके आया है। गांव वाले पटाखे चलाने लगे। तब बब्बन तांत्रिक ने कहा, नहीं, मैंने उसे मारा नहीं। गुरु तांत्रिक हैरान, गांव वाले हैरान। मारा क्यों नहीं? खत्म करना था, वो हमें बहुत परेशान करता है, कई लोगों को मार दिया। बब्बन ने कहा, मैं औरतों और बच्चों को अपना शिकार नहीं बनाता, सबक सिखा दिया है मैंने। थर थर कांप रहा था, माफी मांग रहा था। मैंने कहा, तू बच्चा है, जा, माफ किया, आगे से किसी को तंग मत करना, और किसी परिवार को कहूंगा मैं तुझे गोद ले ले, तुझे सिखाएंगे वो। तो मैं उसे छोड़कर वापस आ गया। गुरु तांत्रिक ऐसे गुस्से में, बब्बन छोड़ा क्यों? काम पूरा नहीं किया, इन्होंने बात की है खत्म करने पर पैसे देंगे। बब्बन ने कहा, जी समझने की कोशिश कीजिए, उसे माफ किया है मैंने। गुरु तांत्रिक कहने लगे, आप सब शांत रहिए, कल मैं जाऊंगा। मेरे शिष्य ने काम थोड़ा अधूरा छोड़ दिया, वो काम मैं पूरा करूंगा। बब्बन ने कहा, गुरुजी रुकिए, पैसे ले लीजिए। गुरु तांत्रिक ने कहा, 1 रुपया भी नहीं लूंगा जब तक काम पूरा नहीं होगा। शिष्य का अधूरा काम कल खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बब्बन अब गुरु तांत्रिक के सामने सब कुछ बता भी नहीं सकता था, तो बब्बन ने कहा, जी कल फिर आप जाकर आइए। गुरु तांत्रिक ने कहा, नहीं बब्बन, तुम्हें सिखाना भी है, ऐसी ताकत का मुकाबला कैसे किया जाता है, और रहम आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ये काली ताकतें हैं। बब्बन कहता रहा, तो मैं भी साथ चलूं? गुरु तांत्रिक ने कहा, बिल्कुल। अगली रात तैयार होकर गुरु तांत्रिक आगे आगे, बब्बन तांत्रिक पीछे पीछे। गुरु तांत्रिक को लग रहा था कि वो माफी मांग रहा था, इस बार मैं खत्म कर दूंगा, ऐसे नहीं, बीच में नहीं छोड़ना। फिर गुरु तांत्रिक उस जगह पहुंचे, बब्बन तांत्रिक पीछे था। गुरु तांत्रिक बार बार ऐसे देखते, जो बब्बन तांत्रिक था ऐसे घबराया हुआ, ऐसे जैसे गुरु तांत्रिक पीछे की तरफ देखते, बब्बन ऐसे लड़ने की बात नहीं है गुरुजी, घबराइए मत, पीछे क्यों देख रहे हैं? गुरु तांत्रिक आगे देखते, बब्बन ऐसे, कहां से आ जाएगा? वहां सामने कच्चा कलवा आकर खड़ा हो गया था, वो खौफनाक बच्चा। गुरु तांत्रिक ने कहा, ओ बच्चे, जल्द ही खत्म कर दूंगा तुझे, डरना मत, मैं दर्द नहीं दूंगा। वो उड़ता हुआ आया, उसने छाती पर सर मारा गुरु तांत्रिक के। गुरु तांत्रिक ऐसे कुछ बोलने वाले थे, ऐसे मंत्र बोल रहे थे, ये छाती पर ऐसे टकराया, ये सीधा पीछे। बब्बन तांत्रिक ने मुकाबला करने की कोशिश की, उसने बब्बन तांत्रिक को भी पीटा, जिसके बाद गुरु तांत्रिक ऐसे जख्मी थे, नाक से खून आ रहा, मुंह से खून आ रहा। गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन ये क्या था? ये तो सीधा हमला कर रहा है, तुमने कहा था तुमने इसे हरा दिया है। बब्बन तांत्रिक कहने लगा, गुरुजी बच्चा है वो, बच्चे जल्द भूल जाते हैं, तो इसे याद नहीं होगा मैंने इसे कल कैसे पीटा था। कच्चा कलवा पास में बैठा था, ऐसे सुन रहा था ये बातें क्या कर रहे हैं। इतने में कच्चा कलवा बोल पड़ा, गुरु हो तुम इसके? गुरु तांत्रिक ने कहा, हाँ मैं गुरु हूं, मैंने इसे दीक्षा दी है। वो कहने लगा, तुम दोनों ढोंगी हो, इसे कल कैसे पीटा समझ में नहीं आया। जिंदा बच गया था, ये भाग निकला था, अब दोनों आए हो, अब जिंदा मैं छोड़ने वाला नहीं। गुरु तांत्रिक ऐसे नीचे पड़े थे, ऐसे बब्बन की तरफ देखा। बब्बन ऐसे, ओ गुरुजी भूल गया था मैं भी, कुछ हुआ था याद नहीं रहा। गुरु तांत्रिक पत्थर को ढूंढना चाहते थे, लेकिन शरीर में कमजोरी आ चुकी थी, खून बह चुका था ना। फिर गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन लगता है तुम्हें सिखाना ही होगा, सीधे युद्ध नहीं करते, कच्चा कलवा बहुत ताकतवर होता है, उसके शरीर को सीधे नष्ट नहीं किया जा सकता, तो भीषण युद्ध मत करो, इसे भटकाओ जब तक मैं आग जलाता हूं। तंत्र मंत्र काली जादू का सहारा लेना होगा। तो गुरु तांत्रिक ने आग जलाई, बब्बन तांत्रिक आगे गया, उसने चमाट लगाई, बब्बन तांत्रिक को एक तरफ गिरा दिया, दूसरी तरफ से उसने रेत लिया, ओस पड़ रही थी तो थोड़ी जैसे गीली थी रेत, तो ऐसे घुमाकर आग में डाली। गुरु तांत्रिक अभी तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर रहे, रेत पड़ी, आग बुझ गई। गुरु तांत्रिक बब्बन की तरफ, बब्बन कुछ करो, तंत्र मंत्र आग से ही होगा, मुझे आग जलानी होगी। गुरु तांत्रिक ने आग जलाई, बब्बन के उसने चमाट मारी, फिर से रेत मारी, आग बुझा दी। गुरु तांत्रिक चाहे जो करते वो आग बुझा देता, जिसके बाद बब्बन तांत्रिक सीधे सीधे लड़ने लगा। बब्बन तांत्रिक ने क्या किया, मसाले सीधा उसके मुंह में ठूंस दिए, इतने में मिर्ची उसे लगी, चीखे मार रहा, आंखों में मसाले डाल दिए, हवा के कारण मसाले उड़ रहे, गुरु तांत्रिक की आंखों में पड़ रहे, गुरु तांत्रिक ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ रहे।
युद्ध बड़ा भयानक चल रहा था, लेकिन बब्बन तांत्रिक हार रहा था। सोडियम मेटल से धमाका करता बब्बन तांत्रिक, वो उड़ता हुआ जाता, उठकर फिर आ जाता। बच्चा था, जैसे रेसलिंग में बौने होते हैं ना, गिरते हैं उन्हें चोट नहीं लगती, बच्चा था, गिरता फिर से वापस आ जाता, काटने लगता। जिसके बाद गुरु तांत्रिक ने वो जो तंत्र मंत्र था पूरा किया और फिर कहा अब ये मेरे काबू में है। अब गुरु तांत्रिक ने ऐसे किया था, अब ये मेरे काबू में है। उसने उंगलियों के बीच उंगलियां फंसा ली, ऐसे कर दी, आई आई आई। गुरु तांत्रिक ऐसे चीखे मार रहे। बच्चा कहने लगा बूढ़े तूने इसे सिखाया है, ये बड़ा अजीब है, तू भी बड़ा अजीब है, तुम दोनों को समझ में नहीं आता, तुम जीत नहीं सकते। ये कैसा तंत्र मंत्र किया तुमने, नाक में खुजली कर दी, आंखों में मिर्ची डाल दी, धमाके कर रहे हो, कैसे तांत्रिक हो, कैसे हो। चमाटे पड़ी गुरु तांत्रिक के। फिर गुरु तांत्रिक खड़े हुए और कहने लगे बब्बन इधर आओ, अब देखो ये कच्चे कलवे को कैसे हराएंगे हम। वो सामने खड़ा हो गया और कहने लगा करो, करके दिखाओ। गुरु तांत्रिक ने कहा अब मैं एक ऐसा धुआं बनाऊंगा जिससे राक्षस बनेगा, जब धुएं का ये आकार बनेगा ये राक्षस तुम्हें खत्म कर देगा, इंतजार करना, डर तो नहीं जाओगे। उसने कहा बना, तू राक्षस बना, तेरे राक्षस को मैं मार डालूंगा। गुरु तांत्रिक ने मसाले निकाले। बब्बन कुछ बोलने वाला था, गुरु तांत्रिक ने कहा बब्बन चुप कर जाओ, उसे समझ में आ जाएगा, वो जान जाएगा राक्षस को कैसे हराना है। कच्चे कलवे ने कहा लो कानों पर हाथ रख लिए, मैं मार के दिखाऊंगा, तुम्हारी बातों से कुछ नहीं जानूंगा। गुरु तांत्रिक ने ऐसे मसाले मारे, धुआं धुआं हो गया, धुआं। कच्चा कलवा ऐसे राक्षस आकार बना रहा है, धुआं ऊपर की तरफ गया, ऐसे आंधी में उड़ गया। कच्चा कलवा कहाँ है राक्षस? सामने गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक कौन सा मौजूद थे, भाग गए वो। गांव में पहुंचे, पीछे से वो गालियां निकाल रहा था, इन्हें गालियां जरूर सुनाई दी थी, बड़ी गंदी गंदी गालियां दे रहा था, बच्चा था फिर भी गालियां दे रहा, चलो जैसे भी गंदा बच्चा होगा। तो गांव में पहुंचने के बाद गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक ऐसे बैठे पिटे हुए। बब्बन गांव में जाओगे तो गांव वाले पूछेंगे कि आज हम कच्चे कलवे को क्यों नहीं पकड़ पाए, क्या कहेंगे? बब्बन ने कहा जी कहेंगे युद्ध भयानक हुआ, हम भी चोटिल हैं, वो भी चोटिल है, लेकिन ताकत उसकी बढ़ चुकी है, पहली बार में हरा देना चाहिए था, अब हम फिर से कोशिश करेंगे। गुरु तांत्रिक ने कहा फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन कच्चे कलवे को हम हरा नहीं पाएंगे, वो बड़ा ताकतवर है, कैसे करेंगे? बब्बन ने कहा गुरुजी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, तरकश में अभी तीर मौजूद हैं, हार मत मानिए। गुरु तांत्रिक को बब्बन तांत्रिक पर भरोसा था, पूरा भरोसा था, इसीलिए गुरु तांत्रिक कहने लगे बब्बन मैं भाग रहा हूं। गुरु तांत्रिक भाग रहे थे, भरोसा था कि बब्बन तांत्रिक मरवा देगा, पूरा भरोसा था, लेकिन बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक को पकड़ लिया। गांव वाले देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो गांव वालों ने दोनों को पकड़ा और कहा काम पूरे करो, पैसा हमने दिया है, काम पूरा करो। अगली रात बब्बन तांत्रिक ने जो तैयारी की थी गुरु तांत्रिक को दिखाया नहीं। गुरु तांत्रिक को पता था कि बब्बन ने कुछ ऐसा ही किया होगा। बब्बन अंत में कभी कभी जीत जरूर जाता है, लेकिन खतरा ज्यादा ही उठाता है, तो गुरु तांत्रिक को भरोसा था कि हम मरेंगे, इसीलिए गुरु तांत्रिक कह रहे थे बब्बन जो भी करना, जहर वाली गोली भी अपने पास रखना कि कच्चा कलवा ज्यादा तड़पाए तो जहर वाली गोली खाकर हम जल्दी मर जाएं, ऐसे जो तुम करोगे उससे मौत बड़ी भयानक आ सकती है। बब्बन तांत्रिक ने कहा था गुरुजी मृत्यु के बारे में मत सोचिए, शिष्य अभी मौजूद है, शिष्य के होते हुए गुरु को कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। तो ये बात कर रहे थे, वो जो रास्ता था ना वहां पर, तो वहां पर जो कच्चा कलवा था ना, ऐसे उंगली लेकर आया, ऐसे माथे पर उंगली मारी गुरु तांत्रिक के, ऐसे उंगली मारकर उड़ते हुए गुरु तांत्रिक पीछे गिरे। गुरु तांत्रिक बेहोश हो चुके, कच्चा कलवा सामने था। जब तक गुरु तांत्रिक को होश नहीं आया कच्चा कलवा कुछ बोला नहीं। बब्बन तांत्रिक ऐसे खड़ा देख रहा था, जैसे ही गुरु तांत्रिक उठे कच्चा कलवा बोल पड़ा, लो लगा दी उंगली, शिष्य के होते हुए गुरु को उंगली लगा दी, लो करके दिखाओ अब क्या करते हो। इसके बाद जो बब्बन था ना, गुरु तांत्रिक को जैसे ही होश आया, बब्बन तांत्रिक ने कहा गुरुजी आपको उंगली लगा दी, लेकिन शिष्य के होते हुए गुरु को छुआ जा सकता है, मारा नहीं जा सकता। वो जो कच्चा कलवा था ना, उसने ऐसे तलवार निकाली, ऐसे तलवार निकालकर मारने के लिए आने वाला था। इतने में गुरु तांत्रिक बोल पड़े, रुको रुको रुको, ये जो बातें करता है शिष्य गुरु वाली, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये थोड़ा बातूनी है, कभी कभी ज्यादा बोल देता है, तो तुम सीरियस मत लो। मैं जानता हूं इसके होते हुए भी तुम मुझे मार सकते हो, मैं मानता हूं, मुझे भरोसा है तुम पर। इतने में उसने तलवारें नीचे रखी और कहने लगा तुम फिर से आ गए, बताओ अब क्यों आए हो?
वैसे मैं किसी को बचकर जाने नहीं देता, लेकिन तुम चालाक हो, 2 बार बचकर निकल चुके हो, तीसरी बार जाने नहीं दूंगा। क्या करने आए हो बताओ? बब्बन तांत्रिक ने कहा, जो पहले करने आए थे, तुम्हें काबू में, तुम्हें खत्म करने आए हैं, छोड़ेंगे नहीं। उसने कहा, तो इस बार लगता है कुछ सोच कर आए हो, वरना तुम्हारी मृत्यु पक्की। बब्बन तांत्रिक ऐसे हंस रहा था, झोले से कुछ निकाल रहा। जो कच्चा कलवा इस बार थोड़ा ऐसे कांपने लगा। ये बड़ा कमीना है, ये बड़े वाला गंजा ना, जवान गंजा, ये ज्यादा खतरनाक लगता है। जब हंसता है कुछ अजीब करता है। बब्बन ने ऐसे निकाला, बच्चों वाला छुनछुना, ऐसे छुनछुना मारा नीचे और कहा, उठा उठा, ले 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 ले। सामने वो बच्चा ऐसे छुनछुना देखकर, ये क्या था? बब्बन ने कहा, तीव्र इच्छा हो रही होगी ना खेलने की, मन मचल रहा होगा, संभालो मत खुद को, संभालो मत, खेल लो खेल लो। वो कच्चा कलवा, उसने पैर रखा, छुनछुने को ऐसे तोड़ दिया। गुरु तांत्रिक बब्बन की तरफ, बब्बन पूरा दिन इसके लिए लगाया है? बब्बन ने कहा, जी रुकिए, ये तो पहला स्तर था, इसे पकड़ने के लिए तरीके बहुत है मेरे पास। बब्बन तांत्रिक ने उसके बाद लॉलीपॉप निकाला और कहने लगा, ऐसे रैपर खोलकर कहने लगा, ए ले ले ले, ए ले ले ले, आजा आजा आजा, आजा काबू में, आजा काबू में। वो उड़ता हुआ आया, उसने ऐसे मुक्के बब्बन तांत्रिक के सर पर मारे। बब्बन तांत्रिक पीछे गिर गया। इस बार बब्बन के सर पर मुक्के मारे थे ना, बब्बन नीचे गिरा ऐसे। बब्बन को ज्यादा चोट लगी ही नहीं, सर नहीं था उसका, ये लोहे का टोपा था, लोहे का टोपा। वो जो कच्चा कलवा था ना, उसने थोड़ी देर ऐसे करके दिखाया, हा 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 हा। चोट उसे भी लगी थी। कच्चे कलवे को क्या पता, वो कोई साधारण तांत्रिक नहीं था, खतरनाक तांत्रिक था। लेकिन लॉलीपॉप नीचे रेत में गिर चुका था। जिसके बाद बब्बन तांत्रिक कहने लगा, बच्चों वाले लक्षण नहीं हैं तुम्हारे, तुम कच्चे कलवे नहीं लगते। उसने कहा, और क्या लगता हूं? मैं कच्चा कलवा हूं, मुझे क्या सबूत देना होगा? बब्बन ने कहा, मैं नहीं मानता तुम कच्चा कलवा हो, तुम कुछ और हो। मुझे लगता है तुम बिगड़े हुए बच्चे हो, कच्चा कलवा नहीं हो तुम। फिर उसने बब्बन को उठाकर 2 बार पटका। फिर बब्बन ने कहा, गुरुजी, शिष्य को चोट लग रही है, शिष्य हार रहा है, गुरु हैं आप, कुछ करिए। गुरु तांत्रिक ने आंखें बंद की। जब वो आंखें बंद करते थे ना, अपने दिमाग के हर हिस्से को चलाते थे। जब उन्होंने आंखें खोली और फिर वो कहने लगे, अब तो तुम काबू में आओगे, तरीका मेरे पास भी है। वो थोड़ा घबराया। गुरु तांत्रिक आगे आए, झोले एक तरफ फेंक दिए थे गुरु तांत्रिक ने। कच्चा कलवा सोच रहा था, ये क्या, इस बार लगता है तंत्र मंत्र या काला जादू बड़ा खतरनाक होने वाला है, ये कोई रूप दिखाने वाला है, क्योंकि इसने हथियार डाल दिए हैं, सब कुछ डाल दिया है, इसके बावजूद इसे डर नहीं लग रहा। गुरु तांत्रिक आगे आ गए। बब्बन तांत्रिक देख रहा था गुरु तांत्रिक करने क्या वाले हैं। गुरु तांत्रिक साधारण नहीं थे, पहुंचे हुए तांत्रिक थे, बहुत पुराने, बड़े बड़े लोगों को जानने वाले, बड़ी बड़ी ताकतों को हराने वाले। लेकिन गुरु थे बब्बन तांत्रिक के, दिखाया उन्होंने हुनर अपना। गुरु तांत्रिक आगे गए और करने लगे, एहे टमाटर बड़े मजेदार, एहे टमाटर बड़े मजेदार। बब्बन तांत्रिक ऐसे देख रहा था, कच्चा कलवा भी ऐसे। ये क्या है? गुरु तांत्रिक कहने लगे, सभी बच्चे इसके बाद नाचते हैं, काबू में आ जाते हैं, सो जा, लोरी है ये, सो जा। कच्चा कलवा ना ऐसे करने लगा। गुरु तांत्रिक ने कहा, बन देखा काम बन रहा है, ये सो जाएगा, जब सो जाएगा हम काट डालेंगे इसे। सामने वो जो कच्चा कलवा था ना, असल में सो नहीं रहा था, वो ऐसे कर रहा था। जब दिमाग पर गुस्सा चढ़ जाए ना कि क्या चीज है सामने, तब ऐसे कच्चा कलवा ऐसे कर रहा था, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उड़ता हुआ आया, उसने ऐसे दोनों के मुंह पर पैर मारा, दोनों को उड़ते हुए पीछे फेंक दिया, जिसके बाद दोनों जख्मी थे। और फिर कच्चा कलवा कहने लगा, काट डालूंगा, आखिरी ख्वाहिश मांगो, क्या मांगना चाहते हो, क्योंकि मैं हर किसी को एक मौका देता हूं। इस बार तुम मरने वाले हो, बताओ अगर आखिरी ख्वाहिश है तो। गुरु तांत्रिक ने कहा, कच्चा कलवा हो तुम, शमशान से उठाए गए हो, ऐसी ताकत को जगाना पड़ता है, तुम मसान क्रिया के जरिए जगाए गए हो। उसने कहा, हाँ तांत्रिक तो हो, अब थोड़ा मानता हूं हो, इतनी देर से तो नहीं लगा, लेकिन चलो इसका पता है तुम्हें। गुरु तांत्रिक ने कहा, तो किसने तुम्हें जगाया है, उसे मैं सामने आने के लिए कहता हूं, एक बार मैं उसे देखना चाहता हूं, उससे बात करना चाहता हूं, बुलाओ जिसने तुम्हें जगाया है। एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था,
जैसे ही वो बाहर आया, वो एक तांत्रिक था जिसने इस कच्चा कलवा को शमशान में जगाया था। दोनों जानते थे वो कौन है। वो था इनका पुराना दुश्मन बीरा तांत्रिक। बीरा तांत्रिक वहां खड़ा हो गया, पहले घबराया, बब्बन गुरु तांत्रिक, फिर कहने लगा अच्छा हार रहे हो। फिर उसने कच्चा कलवा को कहा, इन्हें मेरी आंखों के सामने मारना, दुश्मनी बहुत पुरानी है, जंग हुई है हमारी जंग, ये बड़े खतरनाक हैं लेकिन आज हार चुके हैं। दोनों अब बीरा तांत्रिक को कह रहे थे, बीरा तुमने ऐसा क्यों किया? बीरा ने कहा और क्या करता, सीख रहा था कच्चा कलवा को कैसे जगाया जाता है। ये जाग गया, फिर ये बच्चा था, मेरी बात मान रहा था, तो मैंने कहा ये कर वो कर, लोगों को लूटता हूँ, रास्ते पर मार देता हूँ, उसके बाद जो कुछ मिलता है मेरे पास, जो बचकर भाग गया, इससे मेरा भी फायदा होता है। और कच्चा कलवा को शिकार चाहिए तो इसे शिकार मिलता रहता है। कच्चा कलवा हंस रहा था, बीरा तांत्रिक हंस रहा था। दो महान तांत्रिक मृत्यु की भेंट चढ़ने वाले थे, लेकिन बब्बन ने कहा गुरुजी आखिरी कोशिश करना चाहता हूं, मेरे दिमाग में अभी एक ख्याल आया है, एक और चीज मैं करना चाहता था वो तो की ही नहीं। बीरा तांत्रिक कहने लगा, कलवा मार डाल, ये बड़ा खतरनाक है, ये कुछ करेगा। कच्चा कलवा कहने लगा, रुको, करने दीजिए, ये जो करना चाहता है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। बब्बन तांत्रिक ने झोले से पट्टी निकाली, पैर पर पट्टी चढ़ाई, खुद पर पट्टी चढ़ाई, ऐसे पट्टियों में खुद को लपेट लिया। कच्चा कलवा कहने लगा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है पट्टी करने से तुम्हारे जख्म भर जाएंगे? इससे जख्म नहीं होंगे। बीरा तांत्रिक कहने लगा, मार डालो, ये कुछ कर रहा है। फिर बब्बन तांत्रिक ने पट्टियां लपेटी और हंसने लगा, अब तुम हारोगे, अब तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन तुम्हारी बात ये क्यों मानेगा? पट्टियां बांधने से क्या हुआ? बब्बन ने कहा, मैंने सिर्फ पट्टियां ही नहीं बांधी, देखिए ध्यान से मैं बना क्या हूं। मैं एक मम्मी बना हूं, मम्मी। ये कच्चा कलवा बच्चा है, बच्चे मम्मी की बात मानते हैं, मैं मम्मी बना हूं। आला लाला वो उड़ता हुआ आया, से मुक्के मारे बब्बन को उड़ा कर नीचे गिरा दिया। लेकिन झोले में शमशान की मिट्टी भी थी। बब्बन ऐसे पट्टियां आंखों पर चढ़ गई, बब्बन को नजर कुछ नहीं आ रहा, बब्बन मुक्के मार रहा, इतने में झोले से मसाले निकाल कर मारना चाहता था। बब्बन ने शमशान की मिट्टी थी झोले में, ऐसे निकाले, उसके माथे पर रगड़ दी। कच्चा कलवा था, शमशान से जागा था, शमशान में ही सो सकता था। अगर शमशान की मिट्टी उसके माथे पर रगड़ी जाती, बब्बन को पता ही नहीं था, गुरु तांत्रिक को भी नहीं पता था। लेकिन जब ये हो गया, वो ऐसे मिट्टी में आ गया, मिट्टी डाल ली इन्होंने झोले में। देख रहे गुरु तांत्रिक ऐसे देख रहा है, बब्बन तांत्रिक ऐसे देख रहा, ये तो मिट्टी में बदल गया, झोले में डाल ली। बीरा तांत्रिक घबराने लगा, हले तुमने शमशान की मिट्टी से कच्चा कलवा को कैद कर लिया, कमीने हो तुम, तुम्हें तो सब कुछ पता है। जिसके बाद बब्बन तांत्रिक उसे जताना नहीं चाहता था कि उसे पता नहीं है। बब्बन तांत्रिक खड़ा हुआ, टांग थोड़ी टेढ़ी हो चुकी थी। गुरु तांत्रिक खड़ा होने की कोशिश कर रहे, हा करने के लिए। गुरु तांत्रिक गिर गए, ऐसे आंखें हो गई। बब्बन तांत्रिक टेढ़ी टांग लेकर खड़ा हुआ और कहने लगा, हा, मैं सिर्फ मुकाबला कर रहा था, मैं देखना चाहता था कच्चा कलवा किस हद तक गिर सकता है, मार सकता है या नहीं। मैं कमजोर बना हुआ था, वरना शुरू में ही इस शमशान की मिट्टी से उसे कैद कर देता, लेकिन मैं उसकी ताकत देखना चाहता था। बीरा तांत्रिक घबराने लगा, ये तो मौत से भी नहीं डरते, इन्हें पता है तरीका, उसके बावजूद ये कुछ नहीं करते, कमाल है। फिर बब्बन तांत्रिक ने ललकारा बीरा तांत्रिक को, बीरा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ये युद्ध या तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी युद्ध होगा या हमारी जिंदगी का आखिरी युद्ध होगा। कच्चा कलवा हार चुका है, लेकिन तुम शायद और कुछ सीख चुके हो, चलो युद्ध करते हैं। गांव वाले, क्योंकि चिंगारियां निकल रही थी, कच्चा कलवा के कारण रोशनी निकल रही थी, तो गांव वाले दूर से देख रहे, गांव वाले चारों तरफ आ गए। गांव वाले कहने लगे, बब्बन जी बीरा के कारण ये सब हुआ, मार डालिए बीरा को। लेकिन बब्बन भी डरा हुआ, बीरा तांत्रिक खतरनाक है। जिसके बाद युद्ध की शुरुआत होने वाली थी, गुरु तांत्रिक भी खड़े हो गए, ऐसे टांग टेढ़ी करके किसी तरह से खड़े हो गए। ये दो थे, बीरा तांत्रिक अकेला। फिर बीरा तांत्रिक ने कहा, अब मैं ऐसी शमशान क्रिया करने वाला हूं, ना सिर्फ तुम दोनों बल्कि गांव वाले भी थर थर कांपेंगे, देखो मैं क्या करता हूं। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन इसे मौका दो, देखते हैं ये कौन सी ताकत दिखाता है, हम भी
अपनी वो ताकत दिखाएंगे। गुरु तांत्रिक के पास कोई ताकत थी नहीं, तो गुरु तांत्रिक ने कहा वो मिस्र वाली ताकत ही अपना लो, कुछ करना, ये पता नहीं क्या करने वाला है। बीरा तांत्रिक ने जाहिर किया वो क्या करने वाला है। बीरा हंसते हुए कहने लगा, ये पेड़ में मैं खुद को डाल लूंगा, फिर पेड़ उठेगा, ये विशाल बरगद का पेड़ ये मेरा शरीर होगा, मैं कुचल डालूंगा तुम्हें। मैंने नई तंत्र साधना सीखी है। जिसके बाद जल्दी से भागा वो पेड़ के पीछे चला गया। सब कांप रहे, कुछ करो कुछ करो, वो पेड़ बन जाएगा, मार डालेगा। बब्बन भी ऐसे मसाले लेकर तैयार, देख रहे पेड़ कब बदलेगा, पेड़ कब बदलेगा। पेड़ बदला नहीं, 20 मिनट हो गए, पेड़ वैसा ही, ना तो हिल रहा। फिर लोग आवाज लगा रहे, बीरा बीरा तुम यही हो। बीरा ने जवाब नहीं दिया। भाग कर सब पेड़ के पीछे गए, पेड़ के पीछे से वो भाग गया। बीरा तांत्रिक भाग गया, बेवकूफ बनाया उसने। ये भी ऐसा ही किया करते थे, उसने भी ऐसा किया, मौका देखा वो भाग गया। इस तरह कच्चा कलवा को बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक ने हरा दिया था। बीरा तांत्रिक को भी हराते, लेकिन बीरा तांत्रिक कमीना था, पहले भी बचकर निकल गया था, अब फिर से बचकर निकल गया। लेकिन इन्हें पता था समय समय पर अलग अलग जगह हो सकता है बीरा तांत्रिक से मुकाबला हो, लेकिन ये मुकाबले साधारण तो नहीं होने वाले, ये जानते थे। फिर से ये गांव में गए और कहने लगे, हम भूखे हैं, चोटिल हैं, खाना दो। गांव वालों ने कहा, नहीं खाना नहीं देंगे, तुम तो नाक तक भर लेते हो, खाना नहीं है हमारे पास। घास फूस लेमन ग्रास दी उन्होंने कहा लेमन ग्रास से घाव जल्दी भरते हैं, तो इन्होंने कहा लेमन ग्रास ही दे दो। तो इतना सारा घास खाया। पास में भैंस थी, बार बार वो भैंस मैं कर रही थी, क्योंकि उसका था वो घास पूरी पोटली, तो इन्होंने खा ली। भूख मिटाने के लिए शाकाहारी भोजन भी कर लिया करते थे, मांसाहारी भी कर लिया करते थे, सब कुछ कर लेते थे। इस बार घास मिली तो घास खा ली। गांव वालों ने उसके बाद इन्हें रुपए दिए, तो ये आ गए वापस शमशान में, और इस तरह से इन्होंने कच्चा कलवा को हरा दिया था। लेकिन इनका ये सफर यहीं नहीं रुका था। मृत्यु को इतनी जल्दी अपने करीब ये आने नहीं देते थे, लेकिन इन्होंने ऐसी खौफनाक ताकतों का भी इसके बाद सामना किया जिसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता था। कभी शमशान को आग लगते हुए देखा है? शमशान से मुर्दे उठते हुए लोगों ने बहुत देखे होंगे, लेकिन शमशान से शैतान को उठते देखा है? शमशान से ऐसी ताकतों को जिसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता, उन्हें जागते हुए देखा है। इनके साथ ऐसा भी हुआ। दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड पहले से भी बहुत ज़्यादा खौफनाक होने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारी इस सीरीज के साथ। समय समय पर मैं आपके लिए महान बब्बन जी के किस्से लाता रहूँगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना होगा। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।